नमस्कार, आप हैं इंडियन न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सैंगर। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंद्रमीत गिल ने भारत की इकोनॉमी को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। बेसिकली उनका ये मानना है कि भारत का जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है वो काफी हद तक बहुत अच्छा है और उसका ये रिस्पांस सामने आता है कि भारत की इकोनॉमी पॉजिटिवली ग्रोथ करेगी। बेसिकली उन्होंने भारत की इकोनॉमी को लेके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताए, साथ के साथ उन चैलेंजेस को भी हाईलाइट किया जो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पॉजिटिव पॉइंट्स है जिनको उन्होंने हाईलाइट किया, उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट सामने आता है वो है हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ने हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ करने के लिए काफी हद तक पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया है और उस पर फोकस कर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की है। देन सेकंड नंबर पे जो आ जाता है वो आ जाता है हमारे देश के टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, जहां पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इनोवेटिव वे में वर्क कर रही है। इसका हम इस तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से हमारे देश का जो यूपीआई पेमेंट स्ट्रक्चर है जिसकी वाहवाही पूरी दुनिया कर रही है, तो ये इस तरीके की जो टेक्निकल ग्रोथ है इस पे भी हमारी गवर्नमेंट ने काफी हद तक काम किया है। देन हमारा जो देश का जो जीएसटी रिटर्न जो कंसेप्ट है, जो जीएसटी का स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू जनरेट करने में काफी हद तक हेल्प हुई। एंड सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पे जो हमारा देश ग्रोथ कर रहा है उसमें एक पॉजिटिव चीज सामने ये भी आ रही है कि हमारे देश का जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है उसमें जो फीमेल लेबर है उसका पार्टिसिपेशन रेट जो है वो भी इंक्रीज कर रहा है। हालांकि ये चाइना के कंपैरिजन में अभी बहुत कम है, क्योंकि चाइना का हमसे डबल पार्टिसिपेशन रेट है। देन इसके अलावा अब जो चैलेंजेस हैं जो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में चैलेंजेस के तौर पे आ सकते हैं, और वो बेसिकली हमारे देश की इकोनॉमी के में एक बैरियर क्रिएट करने का काम करेंगे। तो उसमें जो चैलेंज है सबसे पहला तो है हमारे गवर्नमेंट की जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है। बेसिकली गवर्नमेंट ने कई सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे ट्रेड बैरियर्स क्रिएट किए हुए हैं, और वो ट्रेड बैरियर्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेके दोनों चीजों को लेके है। लेकिन जब हम ग्लोबल इकोनॉमी में काम करना चाहते हैं तो वहां पे हमें दूसरे देश की इकोनॉमी से कनेक्ट रहना जरूरी होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमारे देश में जो पब्लिक और प्राइवेट डेब्ट जो है, यानी कि जो कर्जा है वो भी बढ़ रहा है, और ये जो कर्जे का रेशियो है वो 80% तक है, यानी कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 80% का है, जो कि एक अच्छा नंबर नहीं है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन है वो एक चैलेंज है। बेसिकली किसी भी जो डेवलपिंग इकोनॉमी में जब हम जाते हैं तो उस डेवलपिंग इकोनॉमी में ये इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, और ये इन्फ्लेशन काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। देन इसके अलावा जो वेस्ट एशिया है, इस एरिया में जो ऑयल का प्राइस जो इंक्रीज कर रहा है, ये भी एक चैलेंज के तौर पे आ सकता है, जो कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बैरियर क्रिएट कर सकता है। तो अब बड़ी बात यह है कि ये जो चैलेंजेस हैं इनके अगेंस्ट सॉल्यूशन क्या लेके आया जाए। तो बेसिकली जो हमारा डेट है उस डेप्ट को हमें लोअर करने पे फोकस करना चाहिए। जो हमारा डेप्ट का प्रोपोर्शनल रेशियो है 80% डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है, उसको लोअर करने पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इनको बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। डोमेस्टिक लेवल पे जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इसका एक रिस्पॉन्स सामने ये आएगा कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगी, तो ये हमारे देश की इकोनॉमी में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेके आएगा। देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट है उसको भी बढ़ाने पे फोकस गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। हालांकि ये नंबर्स इंक्रीज हुए हैं लेकिन अभी वो नंबर नहीं है जो कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी के होते हैं। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन एक चैलेंज के तौर पे सामने आ रहा है, इस इन्फ्लेशन रेट को गवर्नमेंट को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।